जाए तो भगवान शंकर से माने गए। और पहले जो कीर्तनीय माने गए हैं, जहां तक मुझको ज्ञान मिला है, वो नारद जी को माना गया है सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। क्योंकि नारद जी एकमात्र ऐसे देव थे, हाथ में खड़ताल वीणा लेकर पूरे जगत के अंदर, तीन लोक के अंदर जाप किया करते थे, नारायण 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 नारायण। पहले कीर्तनीय नारद जी को माना गया है। और भगवान शंकर जी के माध्यम से ही राग रागनी की उत्पत्ति हुई है। इसका एक प्रैक्टिकल मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। भगवान शंकर जी के दो गण, भैरव और भैरवी, जो हमेशा भगवान शंकर की सेवा में रहते थे। और आज राग भैरव एक ऐसा राग है जिसको बिना रियाज किए हुए, बिना गाए हुए, बिना मसाज किए हुए कोई भी कलाकार नहीं बन सकता। सुबह का राग है, अमृत वेले 4 बजे इस राग को गाया जाता है, क्योंकि 4 बजे का एक समय है, अमृत वेला एक ऐसा समय होता है कि जहां पर इंसान और भगवान दोनों मिल रहे होते हैं। ये राग जो है उसी समय इस राग की उत्पत्ति की गई। दूसरा राग भैरवी है, वो भी भगवान शंकर जी के हमेशा चरणों में रही है। जब तक ये दो राग कोई कलाकार ना गाए, तब तक वो पूरा संपूर्ण कलाकार नहीं माना जाता। तो चले आइए, मैं शंकर अनुरागी, मैं स्वागत कर रहा हूं भृगु भाग्य दर्शन के डायरेक्टर, चेयरमैन, जिन्होंने एक खूबसूरत गुलदस्ता जो सजाया है, आदरणीय श्री हरीश गुप्ता जी। ताली मैं इसलिए बजवा रहा हूं कि बढ़ाई के लिए नहीं, ताली मैं इसलिए बजवा रहा हूं कि एक ऐसा पवित्र पावन कार्य में ये जुड़े हैं। सिर्फ हौसला अफजाई कर दीजिए जोरदार ताली के माध्यम से, क्योंकि मैं ताली इसलिए भी बजवाता हूं क्योंकि ताली एक वो ताली है, देखिए मीनिंग देखिए आप, ताली एक वो ताली है जिससे हमारा दिल का ताला भी खुलता है। क्योंकि ताली योग के अंदर भी एक एक्सरसाइज बताई गई है। मैं बात सही कर रहा हूं ना जी? सुबह मॉर्निंग में यदि हम जाएं तो ताली बजाई जाती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो भी ठीक चलता है। तो आइए मन के ताले को भी हम खोलते अपनी ताली के माध्यम से। जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, हर भगवान ने, हर देवी देवता, हर गुरु महाराज जी ने कहा है, यदि मुझको देखना चाहते हो तो मैं अपने भक्तों में मिलता हूं, मुझको पाना चाहते हो तो मैं अपने भक्तों के अंदर दिखाई देता हूं। और जब भी कोई देव आता है, उनके साथ जितने भी देवी देवता होते हैं, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, वो श्रोता बन के आते हैं, वो भक्तजन बनकर आते हैं। तो चले आइए, तमाम तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं। मंत्रोच्चारण के माध्यम से सबसे पहले यहां पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। उसके बाद श्रेद है, परम श्रेद है गुरुदेव, जिनके नाम के अंदर एक ऐसी तासीर है, एक उनके नाम में एक इतना कहते हैं कि खिंचाव है, जो कि एक ऐसे देवों के देव भगवान शंकर जी के साथ जुड़ा हुआ। और खुद क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद उपासक हैं भगवान शंकर जी के। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि एक संगीत के माध्यम से हमारे तमाम कलाकार यहां पर तशरीफ फरमा है। तो आइए, जब तक गुरु महाराज आ रहे हैं, संगीत का आनंद लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे महाराज जी का आदेश हमें मिलेगा, आगे वैसे वैसे का तमाम कार्यक्रम चलेगा। तो आइए, मैं शंकर अनुरागी, मंच संचालक एंकर खंभेरा, साधना चैनल के माध्यम से आइए हम इस कार्यक्रम को आपके दरवाजे तक लेके जा रहे हैं, आप तक लेके जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज के इस
कार्यक्रम को सफल करने में जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए तमाम कलाकारों के माध्यम से गुरुजनों के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी, उसके बाद जैसा आदेश मिलेगा मैं शंकर अनुरागी, मंच संचालक एंकर खब्बेर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आइए मीठी मीठी तालियों से हम संगीत से जुड़ सकते हैं। हरि बोल। आपका साथ चाहिए। बहुत अच्छे, क्या बात है। और आइए, कहते हैं कि गुरु का इशारा बहुत मायने रखता है। एक सेठ जिसके आगे दरवाजे पे एक तोता बंधा हुआ था पिंजरे में, और वहां पर एक साधु भीख मांगने आया करता था। और तोता एक दिन साधु से बोला कि साधु महाराज, जब शाम को आप लौटकर अपने गुरु के पास जाओ तो उनसे मेरी विनती करना
कि मैं इस पिंजरे से कैसे आजाद हो सकता हूं। साधु ने कहा, अच्छा मैं अपने गुरु महाराज जी से तुम्हारे बारे में अवश्य बात करूंगा। शाम को साधु महाराज अपने गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। पहुंचने के बाद रात्रि के समय जब गुरु महाराज जी के पास बैठे थे, कहला गुरु महाराज मैं ऐसे ऐसे एक शहर में जाता हूं, उस शहर में एक सेठ रहता है, उस सेठ के दरवाजे में एक तोता बंधा हुआ है, और वो जो तोता, उसने मुझसे आज विनती की कि अपने गुरु महाराज जी से ये प्रश्न करना कि मैं इस पिंजरे से कैसे आजाद हो सकता हूं। इतना सुनने के बाद जो साधु महाराज जी के गुरु महाराज जी थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरे दिन जब साधु महाराज उस सेठ के दरवाजे में पहुंचे, तोता पिंजरे में बड़ी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा था। साधु आया, कहा साधु महाराज क्या आपने अपने गुरु महाराज जी से मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा? साधु महाराज बोले, अरे तोते तूने कैसा प्रश्न मेरे को कर दिया। मैं प्रश्न लेके जब गुरु महाराज जी के पास पहुंचा, गुरु महाराज जी से मैंने प्रश्न किया, अरे मेरे गुरुजी तो बेहोश होकर गिर पड़े, उनकी तो आंखें बंद हो गई। ये क्या प्रश्न था? तोता चुप रहा। दूसरे दिन फिर वो समय आया जब साधु सेठ के दरवाजे पे पहुंचा तो देखा तो उस पिंजरे में वो तोता नहीं था। साधु ने इधर उधर देखा, अरे इस पिंजरे का तोता कहां गया? साधु ने देखा तो वो जो तोता था वो पेड़ के ऊपर बैठ के मुस्कुरा रहा था। क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा। साधु ने कहा, अरे तोते तू इस पिंजरे से आजाद कैसे हुआ? कहला आजाद कैसे हुआ? तुम्हारे गुरु महाराज जी ने मुझको बता दिया था। कहला क्या बता दिया था? कहला तुमने मुझको कहा कि मैंने प्रश्न किया गुरु महाराज जी को और गुरु महाराज जी आपका प्रश्न सुन के बेहोश हो गए थे। आपने मुझको बताया मेरा सेठ जब सुबह मुझको दाना डालने के लिए आया तो मैं भी पिंजरे में बेहोश होकर गिर पड़ा, मैंने भी आंखें बंद कर ली। कहला फिर क्या? मेरा सेठ समझा कि ये जो तोता ये मर गया है। क्या? ये जो तोता पिंजरे में ये मर गया है। मेरे सेठ ने वो पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे उन्होंने दरवाजा खोल दिया मैं आजाद हो गया। क्या? मैं आजाद हो गया। कहला इसका मतलब ये कि गुरु को परखना नहीं चाहिए, गुरु का इशारा समझना चाहिए। जैसे उस तोते ने समझा, बोल हरि बोल, हरि बोलना चाहिए आपको। अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजा दीजिए। ये बात हो यही है। तो चले आइए मंत्रोच्चारण के माध्यम से, जैसे कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होता है कि सबसे पहले मंत्रोच्चारण के माध्यम से तमाम देवी देवता, पीर पैगंबर, संत ओलिया, मां धरती, पितृ पक्ष, सूक्ष्म रूप से विचरण कर रहे तमाम देवी देवताओं को यहां पर हाजिर किया जाएगा, क्योंकि गुरु का दर्जा वो सबसे उत्तम माना गया है। मां यानी कि देवी देवता भी गुप्ता जी तरसते हैं इस मानुष देह को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मानुष देह के अंदर आकर ही दो सेवाएं हो सकती हैं। पहली सेवा माता पिता की सेवा मानुष देह में आने के बाद ही हो सकती है, और दूसरी जो सेवा है वो गुरु सेवा, वो मानुष देह में ही हो सकती है। प्रभु श्री राम, गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण, गुरु सदापनी, उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। और मां का दर्जा 14 साल की उम्र हमारे गुरु महाराज जी की, जिस समय उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया था, अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, मात्र 14 साल की उम्र, पीछे मुड़ के नहीं देखा गुरु महाराज जी ने। और उसके बाद घर गए भी
तो मां के आदेश से गए। मां के आदेश से घर के अंदर गए थे 2 बार, सिर्फ 2 बार, क्योंकि मां का दर्जा वो भगवान से ऊंचा आता है। मां का आदेश गुरु महाराज परम श्रद्धेय आचार्य पंडित श्री शंकर स्वरूप जी भी नहीं टाल पाए, क्योंकि मां का आदेश था कि पल पल हर पल खुशी देती है मां, पल पल हर पल खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी में से जिंदगी देती है मां। अरे भगवान से ऊंचा दर्जा है मां का, भगवान से ऊंचा दर्जा है मां का, क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है मां। तो अब मैं चाहूंगा इस कलयुग के महापुरुष महादेव अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए मैं शंकर अनुरागी मन संचालक एंकर कंपेयर, आइए विधि विधान से हमारे तमाम ब्राह्मण देवता स्थान ग्रहण कर चुके हैं और हमारे भृगु